आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ब्रांड वैल्यूज एंड सोशल वैल्यूज। ब्रांड वैल्यू का मतलब आपको समझ में आ गया कि हम लोग कपड़ा जब खरीदते हैं तो ब्रांड देख के खरीदते हैं, है ना। जो ब्रांड अच्छा रहेगा उसी का हम लोग कपड़ा खरीदते हैं, सामान खरीदते हैं, तो वो हो गया हमारा ब्रांड वैल्यू। और दूसरा है सोशल वैल्यू। सोशल वैल्यू का मतलब ये हो गया कि उसका हमारे सोसाइटी में क्या वैल्यू है। जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिए कि कोई एक शर्ट है जो कि बहुत अच्छे कंपनी का है, जिसका ब्रांड बहुत अच्छा है, और वो शर्ट का प्राइस जो है ना 1000 रुपये का है, लेकिन हमारे सोसाइटी में, हमारे मोहल्ले में उसको कोई खरीद ही नहीं रहा है, तो क्या फ़ायदा? कोई फ़ायदा है? कोई फ़ायदा नहीं है। तो वही यहाँ पे कहा गया है कि ब्रांड वैल्यू और सोशल वैल्यू के बारे में जानेंगे कि ब्रांड वैल्यू होता क्या है और सोशल वैल्यू क्या होता है ना। देखिए लिखा हुआ है, एडवर्टीजमेंट्स आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर सोशल एंड कल्चरल लाइफ टुडे। मतलब कि प्रचार जो है ना एक प्रकार से हमारे जीवन का एक हिस्सा बन गया है। जैसे कोई भी चीज़ हम लोग खरीदने जाते हैं तो क्या अनजान चीज़ों को कभी खरीदते हैं? कभी नहीं खरीदते हैं। जैसे सपोज कीजिए, आप यदि मार्केट में जाएंगे बिस्किट खरीदने के लिए, तो हो सकता है कि आपको मैरीगोल्ड बिस्किट अच्छा लगता हो सकता है कि पार्ले जी आपको बिस्किट अच्छा लगता हो, तो आप मैरीगोल्ड और पार्ले जी को ही क्यों खरीदते हैं? क्योंकि आपको मालूम है ये बहुत लंबे समय से चल रहा है ना, और ये एक ब्रांड है, हर एक लोग इसको खाते हैं, अच्छा कंपनी है, अच्छा बिस्किट होता है इसका। क्यों आप खरीद रहे हैं? क्योंकि इसका ब्रांड है, लोग इसके बारे में जानते हैं। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि एडवर्टीजमेंट्स आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर सोशल एंड कल्चरल लाइफ टुडे। मतलब कि हमारे आम जिंदगी का प्रचार जो है ना एक हिस्सा बन गया है। क्योंकि हम लोग कोई भी चीज़ जब खरीदते हैं तो प्रचार को ही देख के खरीदते हैं, उसका डिमांड मार्केट में देख के खरीदते हैं कि लोग इसको ज़्यादा खरीद रहे हैं कि नहीं खरीद रहे हैं, हम अकेला क्यों खरीदें, गलत निकल गया तो, है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, सोशल एंड कल्चरल लाइफ का मतलब ये हो गया कि हम लोग जो आज लाइफ जी रहे हैं उसी जीवन का प्रचार भी एक हिस्सा बन गया है। कोई डाउट इसमें? जैसे हम लोग कभी ना मोबाइल भी खरीदते हैं, हम लोग कोई स्मार्टफोन भी खरीदते हैं, तो हम लोग 17 आदमी से पूछते हैं पहले कि भाई कौन सा मोबाइल अच्छा रहेगा, है ना। टीवी पे ऐड देखते हैं उसका, फिर उसको सर्च करते हैं, तब जाके मार्केट में हम लोग खरीदते हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोग ये कह सकते हैं कि एडवर्टीजमेंट जो है हमारे जीवन का एक हिस्सा बन गया है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं फिर। एडवर्टीजमेंट्स आर सच अ पावरफुल सोर्स ऑफ इन्फ्लुएंस इन आवर लाइव्स। यहाँ पे ये कहा गया है कि एडवर्टीजमेंट जो है ना आपके लाइफ को इन्फ्लुएंस करता है, आपके लाइफ को इन्फ्लुएंस करता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि मान लीजिए कि आप दुकान जा रहे थे फ़ोन खरीदने के लिए, और एक आप बहुत ही ख़राब कंपनी का फ़ोन खरीदने के लिए जा रहे थे, मतलब कि आपको मालूम नहीं था कि हम कौन सा मोबाइल खरीदेंगे। आप दुकान पे गए, दुकानदार वाले ने आपसे कहा कि हम आपको ये वाला फ़ोन दे देते हैं, ये सबसे अच्छा है, लेकिन वो फ़ोन जो था ना वो सबसे बेकार निकला। लेकिन आपको क्या होगा, यहाँ पे थोड़ा सा तकलीफ होगा कि यार काश इसके बारे में पहले से हम जान रहे होते तो दुकानदार वाला हमको मूर्ख नहीं बनाता। तो वही बात यहाँ पे कहा गया है कि एडवर्टीजमेंट जो है हमारे लाइफ को इन्फ्लुएंस करता है, मतलब कि प्रभाव डाल देता है। एक तरीके से प्रभाव डालने का मतलब यहाँ पे ये है कि यदि आप बिना प्रचार प्रसार देखे, बिना उसके बारे में जाने यदि दुकान में जाएंगे खरीदने के लिए, मार्केट में जाएंगे, तो हो सकता है कि आपको मूर्ख बना दिया जाए। तो इस वजह से क्या होता है, इस वजह से हम लोगों को सबसे पहले ये चेक कर लेना चाहिए कि जो सामान हम खरीदने के लिए जा रहे हैं उसका मार्केट में कैसा वैल्यू है, लोग उसको खरीदते हैं कि नहीं खरीदते हैं, हम अकेला तो नहीं है जो उसको खरीद रहे हैं। इस प्रकार के चीज़ों को जान लेना चाहिए, नहीं तो फिर आपका भी नुकसान हो सकता है। कोई समस्या है ना समझने में? मतलब यहाँ से आप ये कह सकते हैं कि प्रचार प्रसार जो आप टीवी में देखते हैं, न्यूज़पेपर में देखते हैं, रेडियो में देखते हैं, सुनते हैं, और दीवालों पे देख लेते हैं, कभी कभी आप पोल पे देख लेते होंगे, है ना। तो प्रचार हमारे जीवन का एक हिस्सा बन गया है, और बिना यदि जाने पहचाने, बिना उसके बारे में पता किए, जिस चीज़ को हम खरीदने जा रहे हैं, बिना उसके बारे में पता किए यदि हम लोग खरीदने जाएंगे, तो ऑब्वियस ये बात है हम लोग हमेशा ठगे जाएंगे, हमारा मजाक उड़ा लिया जाएगा, हमको ठग लिया जाएगा। लेकिन हमको यदि पहले से मालूम रहेगा, इसका हमने टीवी पे प्रचार देखा है कि ये 8000 रुपये का है, आप 9000 रुपये कैसे ले रहे हैं, हम लोग बोल सकते हैं ना दुकानदार को। तो ये चीज़ होता है कब? जब आप प्रचार को देखेंगे तब, है ना। चलिए, इसीलिए आप देखते होंगे कि यदि एक 3 घंटे का मूवी भी है ना, उसके बीच में बार बार प्रचार आते रहता है ताकि लोग उसके बारे में जाने, है ना। तो ये चीज़ है। चलिए, ये हमारा हो गया कंप्लीट। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और डिस्कस करेंगे एडवर्टाइजिंग एंड डेमोक्रेसी के बारे में, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू वेरी मच।